सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इस फिगर में हमको एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया गया है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको ये पूरा ट्राइंगल CAP और ये BAP इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और CP इक्वल टू BP, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर बतानी है। ठीक है, तो ट्राइंगल अलग से फॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मैसअप है नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमको एंगल 1 एंगल 2 दिया गया है, तो लिख दीजिए यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है हमको इसमें, ट्राइंगल CAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAP। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ठीक है, ये वाला AP इक्वल टू AP कॉमन लाइन है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब देखिए तीसरी वाली चीज जो है हमारा, ये एंगल हमको इसके बराबर चाहिए। कैसे होगा लेकिन ये वाला एंगल इसके बराबर अगर हमारा हो जाए तो क्या हो जाएगी हमारी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल की हो जाएगी। लेकिन कैसे होगा, ये वाले दोनों तो एंगल दिए नहीं गए, हमको ये दोनों एंगल बताए गए आपस में बराबर, CPD इक्वल टू DPB। ठीक है, देखो वहां पर दिया गया है दोनों के दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों एंगल हमारे एक्चुअल में जो हैं वो लीनियर पेयर की वजह से आपस में बराबर है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल क्या है हमारा, नाम क्या है इसका, CPA इन ट्राइंगल CAP एंगल CPA इक्वल टू व्हाट, एंगल CPA इक्वल टू व्हाट हो जाएगा हमारा, क्या है 180 माइनस ये वाला एंगल, क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ये वाला CPD एंगल CPD। ओके, उसी तरीके से अब इस वाले BAP वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल BAP क्या है, एंगल ये BPA एंगल BPA, ये वाला एंगल जो है हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 180 डिग्री, ये BPA यानी कि ये वाला ये एंगल ये 180 माइनस BPD। ठीक है, सेम। तो अब देखो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को आप मान लो, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने देखो हमको क्या दिया गया है, BPD और CPD, तो इन्होंने हमको दिया है BPD और CPD दोनों इक्वल है, एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD, पुटिंग इन यहां पे सेकंड वाले में रख दो। ठीक है, क्योंकि BPD को तो CPD आप इसी में रख पाओगे ना, इसमें थोड़ी ना रख दोगे, तो यहां पे रखोगे देखो जब, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एंगल BPA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस BPD की जगह CPD रख दिया, एंगल CPD। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड को देखो और इक्वेशन 1 को देखो, 180 डिग्री माइनस एंगल CPD, यहाँ पर भी 180 डिग्री माइनस एंगल CPD, और ये दोनों के दोनों एंगल क्या है हमारे, ये दोनों ये हैं। ठीक है, तो एंगल CPA और एंगल BPA दोनों के दोनों हमारे सेम हो गए। एंगल CPA देखो, CPA मतलब कि हमारा ये वाला, और हमारा BPA यानी कि हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों सेम हो गए। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, क्या है, एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA। ठीक है, ये तीसरी चीज हो गई हमारी, देखो एंगल साइड और फिर तीसरा एंगल। ठीक है, एंगल साइड तीसरा एंगल। तो अब हमारे कौन से ट्राइंगल, देखो अब हम यहां पर भी लिख सकते हैं इसको, हमारा ट्राइंगल कौन सा है, BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ये दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, CAP। ठीक है, ट्राइंगल CAP। अब इससे क्या फायदा हुआ, जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो CPCT से हमारी जो CP इक्वल टू BP हो गया ना प्रूफ। देखो CP ये इक्वल टू BP हो गया। ओके, तो अब लिख देंगे CP इक्वल टू BP,
बाय CP CT, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये आपको डिटेलिंग में आप चाहो तो उसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली इसकी वीडियो बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो आप वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं लिंक इसका सब इसमें डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है, CP = BP हो चुका है। नेक्स्ट आगे इसमें हमसे और कुछ नहीं पूछा था, तो देखो एक काम हमारा ये हो गया, एक काम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं। देखो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर ऐसा है नहीं, थोड़ा यू नीड टू जस्ट शो योर एजिलिटी। इन फिगर AD इज अ मीडियन, इस पूरे फिगर में AD जो है हमारा वो मीडियन है, ठीक है। हमें BD = DC दिया गया मतलब कि, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, ये जो BL और ये CM है ये परपेंडिकुलर है हमारे इस AD लाइन पर, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या है, BL और CM परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, इधर 90 है तो भाई इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया गया, देखो इसको AD को प्रोड्यूस करके यहाँ तो M तक लाया गया है, ठीक है। प्रूव दैट BL = CM। BL कहाँ पर है, BL मतलब ये वाली साइड हमको CM के बराबर बतानी है, मतलब कि BL किस में आ रहा है, हमारा ट्राइंगल इसमें BDL में, और ये CM किस में आ रहा है, हमारे DMC वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो देखो कैसे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसको, टू प्रूव BL = CM, ठीक है। अब सबसे पहले कैसे होगा, देखो ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि BD = DC, क्या गिवन है कि नहीं है, देखो BD = DC गिवन है। दूसरी बात क्या हमारा, ये BLD एंगल BLD = एंगल क्या, CMD, मतलब ये अंदर भी तो 90 डिग्री होगा, CMD = व्हाट, 90 डिग्री है दोनों के दोनों, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब देखो तीसरा चीज क्या है, जब दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को यूं कट करके जाती हैं तो आपको पता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। ये वाले दोनों भी एंगल और हमारे ये वाला एंगल भी, ये यहाँ भी, ठीक है, दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। कोई सी भी दो लाइन इस तरीके से यूं कट करके जा रहे हैं तो भाई ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर हो गया, क्या नाम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल हो गया इसके बराबर कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, देखो LDB एंगल LDB इज इक्वल टू एंगल CDM, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, देखो कितनी बातें हो गई अब हमारे पास में, साइड हो गई, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, मतलब कि एंगल साइड, ठीक है। यहां पे भी देखो हमारी क्या है, दो एंगल हो गए, एंगल साइड, क्योंकि हमने यहां से देखा है ना इसको, ठीक है, यहां से, तो एंगल साइड, ठीक है। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूफ हो गया, BDL ट्राइंगल BDL is congruent to which triangle, DMC, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने से हमारा क्या हुआ, दोनों के दोनों जब ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो CPCT से क्या काम हो गया हमारा, BL = CM भी हो गया। देखो BL जो है ये वाली, ये हमारे CM के बराबर हो गया, CPCT यही इस वाली साइड बची। और अगर ये आगे भी पूछते हमसे तो हम ऐसे बता सकते थे LD = also DM by CPCT, ठीक है। तो अब लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, BL = CM by CPCT, ओके। इसमें क्या दिया गया है, BM and DN are perpendicular to the segment AC सेगमेंट जो है उसमें BM और DN परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। BM = DN दिया गया है इसमें हमें,
मतलब कि बी एम इक्वल टू डी एन, ये वाली साइड डी एन ये इसके बराबर दी गई है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी बाइसेक्ट बी डी। तो ए सी बाइसेक्ट बी डी ये ऐसे कैसे प्रूव होगा? देखो मान लो मैंने ये लाइन बनाई यहाँ पर बी और डी, ठीक है, मान लो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है और इसको ये ए सी कट करके जा रही है यहाँ से, ठीक है, ए सी। तो मैं कैसे बोलूँगा कि ए सी इज बाइसेक्टिंग बी डी? अगर मेरा यहाँ पे पॉइंट मान लो कि यहाँ पे है हमारा ये ई पॉइंट, ठीक है, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि बी ई इक्वल टू डी ई, ठीक है, क्या प्रूफ कर दिया अगर मैंने बी ई इक्वल टू ई डी, ये अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा ए सी इज बाइसेक्टिंग बी डी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्टिंग मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में बी ई इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी ई इक्वल टू अगर हमारा ई डी हो जाए सो क्या है, ए सी बाइसेक्टिंग बी डी, ये होता है। तो यही अब हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा और भी काम करना होगा इसमें, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है हमको, बी एम इक्वल टू डी एन, ठीक है, क्या ये हमारा है ये गिवन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमको एक एंगल दिया गया है, इस किस ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, बी एम आर और डी आर एन में, ठीक है, किस ट्राइंगल में हम हैं, बी एम आर और डी आर एन वाले ट्राइंगल में, मतलब इन दोनों ट्राइंगल में। इन दोनों को हमको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए अभी हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास साइड है, दूसरा हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल है, तो लिख लेंगे साइड से, साथ साथ लाइन से लिखते रहेंगे। बी एम इक्वल टू हमने लिखा डी एन, फिर ये वाला एंगल आ गया बी एम आर, लिखेंगे देखो एंगल बी एम आर इक्वल टू एंगल व्हाट, डी एन आर, डी एन आर इक्वल टू व्हाट, क्या है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तीसरी चीज अब हमारी देखो क्या है, साइड हो गई, और फिर ये वाला एंगल हो गया। अब ये दोनों जो एंगल है हमारे, देखो ये वाले दोनों एंगल, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो देखो लिखेंगे बी आर एम, एंगल बी आर एम इक्वल टू एंगल व्हाट, डी आर एन, यहां पे क्या नाम है, डी आर एन, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब क्या काम हो गया, देखो हमारा यहां पर दो एंगल हो गए हमारे पास में, एक साइड हो गई हमारी, तो कितना है देखो, ये वाला एंगल हो गया, ये वाली साइड, ये वाला एंगल हो गया, ये साइड हो गया, एंगल एंगल साइड। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड। तो अब हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल बी एम एन, सॉरी बी एम आर, दिस इज बी एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, डी आर एन, ट्राइंगल डी आर एन। इससे फायदा क्या हुआ, ये करा क्यों हमने, मेनली हमको पता भी तो होना चाहिए हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें, कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत क्या पड़ी हमें। इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से देखो क्या हमारी साइड जो सीपीसीटी से हमारी बी आर इक्वल टू क्या प्रूफ हो गई, ये बी आर इक्वल टू आर डी। तो क्या लिखेंगे, बी आर इक्वल टू आर डी बाय सीपीसीटी। ऊपर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी थी हमारी, एंगल एंगल साइड, लिख देंगे बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो बी आर इक्वल टू आर डी से क्या फायदा मिला, ये वाला फायदा मिला हमें, बी आर इक्वल टू आर डी है, ठीक है। तो ए सी बी डी को दो पार्ट में बांट रही है बराबर के नहीं, देखो इन वाले दो पार्ट में बांट रही है कि नहीं बांट रही, तो बस यही बात तो मैंने यहां पे बताई थी आपको। तो बी आर इक्वल टू आर डी बिकॉज बी आर इक्वल टू आर डी, सो ए सी बाइसेक्टिंग व्हाट, ए सी बाइसेक्टिंग क्या, बी डी, यही तो बात थी, ए सी बाइसेक्टिंग बी डी, ठीक है, प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, बाइसेक्ट कर रही है यानी कि डिवाइड कर रही है, तो इस समय बस सिर्फ इतना सा काम था। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब देखिए
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं क्योंकि वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, इन फिगर AD इक्वल टू BC। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, साइन से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको, ADB BCA ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बराबर करना, ये प्रूफ करना है हमको। ADB इक्वल टू BCA क्या है, ये देखिए ADB मतलब कि ये वाला एंगल ADB ट्राइंगल में है, ये दूसरा क्या है BCA यानी कि इस वाले ट्राइंगल में। तो ADB और BCA इन दो ट्राइंगल को हमको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। मैंने क्या बोला था, ऐसी कंडीशन में दोनों के दोनों ट्राइंगल को इनको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये क्या है हमारा, ये ADB है और दूसरा क्या है हमारा BCA। उसी तरीके से फॉर्म करेंगे जिस तरीके से देखो बना हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से बना है उसी तरीके से फॉर्म करेंगे इसको, जिससे कि हमको विजुअलाइज ठीक से हो। ये ABC है ये, ठीक है, दूसरा क्या हमारा BAC। यहाँ पर ये B है, ये A है और यहाँ पर D है। ठीक है, अब देखो AD इक्वल टू क्या दिया है, BC ये वाली साइड। ठीक है, AC इक्वल टू क्या दिया है हमको, BD। AC इक्वल टू क्या दिया है, BD मतलब कि ये चीज। ठीक है, बस ये दोनों चीज दी है। AB इक्वल टू AB हमारा क्या है, कॉमन लाइन है, ये देखो। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये भी प्रूफ हो गया। बस अभी इन सारी बातों को लिख देंगे, समझ आपको इस तरीके से आएगी है। ठीक है, क्या लिखेंगे देखो, AD इक्वल टू BC गिवन। इस तरीके से दूसरी बात लिख देंगे, AC इक्वल टू BD ये भी गिवन है, एंड AB इक्वल टू AB ये क्या है, कॉमन लाइन। ठीक है, अब लिख देंगे बस ट्राइंगल हमारा कौन सा, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ABC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ये दोनों प्रूफ हो गए। तो उससे आगे क्या, आगे अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। ADB BCA, ADB ये वाला एंगल BCA इसके बराबर हो गया कि नहीं हुआ, देखो लोअर साइड दोनों, यहां पे भी देख लो ADB BCA है कितनी, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA बाय CPCT। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी है, एंगल DAB इक्वल टू CBA। DAB यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है हमारे, CBA के, मतलब कि इसके CPCT से ये भी हो गया हमारा। तो बस सिंपल लिख देंगे, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA बाय CPCT। ओके, वेरी सिंपल, बस इतना ही हमको प्रूफ करना था।